बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर कम बोलता है क्योंकि उसे अपनी बात कहने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती। मूर्ख वही होता है जो जरूरत से ज्यादा बोलकर अपनी असलियत जाहिर करता है। दर्द और खुशी दोनों जरूरी हैं, क्योंकि बिना दर्द के खुशी की कीमत समझ में नहीं आती। सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए डिग्री की नहीं, अच्छे शब्द और अच्छे कर्मों की जरूरत होती है। झुकना तभी सार्थक है जब वह नम्रता से हो, ना कि आत्मसम्मान खोकर। दूसरों को इज्जत और सम्मान देने वाला व्यक्ति हमेशा याद रखा जाता है। यही कारण है कि हमें दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। और हाँ, हर किसी से रास्ता मत पूछो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल का सही रास्ता वही बताएगा जिसने खुद उस राह पर चलकर देखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठे सम्मान और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना ही समझदारी है। जब जीवन का ही कोई भरोसा नहीं, तो उसमें आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब खुद जिंदगी ही साथ छोड़ सकती है, तो लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस मत करो, क्योंकि इससे यह जाहिर होगा कि मूर्ख सिर्फ एक नहीं बल्कि दो हैं। अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हैं जब आप पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानिए आपको कोई तोड़ नहीं सकता। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक है, लेकिन अपनी मुस्कान बनाए रखना चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी केवल एक बार नहीं मिलती, यह हर रोज आपको एक नई सुबह देती है। मौत एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी का हर दिन एक मौका है। प्याज कटे बिना आंसू नहीं निकलते, और जिंदगी कटे बिना सच्चाई नहीं दिखती। खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं होती, यह दिल और ज़मीर में बसती है। वक्त का कोई दोष नहीं, दोष तो इंसान के बदलते स्वभाव का है। सच्चे इंसान की पहचान उसकी बात से होती है, न कि उसकी बाहरी चमक से। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। समझदारी यह है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, और हमें उसी के अनुसार दूसरों से व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई हमें गलत समझता है तो सफाई देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह खुद को ही गिराने जैसा होता है। जब दुनिया से उम्मीद छोड़ दो और अपने रब से उम्मीद रखो, तो वह हमें राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ खुद को बदलना ही सफलता की है। जो अपने स्वभाव को नहीं बदलते, वे दुनिया में कहीं भी नहीं टिकते। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की सच्चाई यही है कि हर कोई हमें उसी तरह से अपनाता है जैसे हम उन्हें स्वीकार करते हैं। एक रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण की ज़रूरत होती है। लेकिन जब उस विश्वास की अनदेखी की जाती है, तो रिश्ते टूटने लगते हैं। रिश्तों में सबसे ज़्यादा धोखा तब मिलता है जब हम किसी से उम्मीद रखें, लेकिन वह हमें वह सम्मान नहीं दे पाते जिसका हम हकदार होते हैं। सबसे गहरा दुख तब होता है जब हम रिश्ते में अपने हर जज्बात को, अपनी भावनाओं को समर्पित कर देते हैं, लेकिन सामने वाला उसे हल्के में लेता है। गौर से सोचे तो समझ में आता है कि सही रिश्ते वही होते हैं जिनमें हम बिना किसी उम्मीद के अपना दिल दे पाते हैं, जहां हम सिर्फ देने के लिए होते हैं। लेकिन जब हम किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं और बार बार अपनी उम्मीदों को छोड़ देते हैं, तो सामने वाला यह समझने लगता है कि अब हम हमेशा झुकेंगे। यही गलतफहमी रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। अक्सर जब हम अपनों से धोखा खाते हैं तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिश्ते में दरार ना पड़े, लेकिन यह स्थिति हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। यही वह घाव होते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे भरने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। फिर भी हमें खुद को मजबूत बनाना होता है, क्योंकि यही सच्ची ताकत है। झूठ बोलने से कभी सच्चाई की ताकत कम नहीं होती। ऊंची आवाज में कही गई बातें ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, लेकिन चुप रहकर कही गई सच्चाई किसी के दिल में स्थायी जगह बना लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी नीयत, क्योंकि हर इंसान की कहानी उसी के दिल में छिपी होती है। चाहे हम किसी की दुआओं में रहे या किसी के दिल में, वही सही रास्ता है। अगर लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं तो यह खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। जो इंसान हर हाल में अपना ख्याल रखता है और दूसरों के बारे में सोचता है, वही असली आदमी होता है। अगर आप किसी से बहुत उम्मीदें रखते हैं तो वह आपको सिर्फ निराश करेगा, क्योंकि इंसान की प्रवृत्तियां खुद गर्ज होती हैं। हमारी जिंदगी हमारे ही फैसलों से बनती है।
सही साथी वही होता है जो हमारे साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहता है, ना कि वह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारे पास आता है। हमें किसी भी इंसान का आदी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी वह हमें तन्हा छोड़ सकता है। रिश्तों की असली कीमत तब पता चलती है जब आप अपनों के साथ होते हैं। असली जीवन वही है जो अपनों के साथ बिताया जाए। अगर आप हर किसी को अपनी कमजोरी दिखाते हो तो फिर वह कमजोरी ही आपकी ताकत बनती है। जीवन में कभी भी किसी से नाराजगी मत रखिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है और इसे हर किसी पर लुटाना सही नहीं। इसलिए अपने रिश्तों को सहेजने के लिए उनके साथ अपनी सच्चाई रखिए। यह मत भूलिए, जो लोग हमारे जीवन में अच्छे रिश्ते रखते हैं वे हमें हमेशा एक नई रोशनी दिखाते हैं। जैसे सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट रास्ता रोशन करती है। जिंदगी की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने कर्मों से न केवल खुद को बल्कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ रूप से अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। जो भी हम करते हैं उसका असर दूसरों पर पड़ता है। इसीलिए हर काम को ईमानदारी से और पूरी मेहनत से करना चाहिए। इस संसार में सबकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती और लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट करना नामुमकिन है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप दूसरों की उम्मीदों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। गुस्सा अकेला आता है, मगर उसे शांत करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इसलिए जितना हो सके खुद को शांत रखें और बेहतर निर्णय लें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना नहीं पड़ता। जब तक हमें सच्चे दोस्तों की तलाश करनी होती है तब तक बहुत कुछ खो चुका होते हैं। अच्छी नीयत हमेशा आपको उठाती है, जबकि गंदी नीयत सिर्फ आपको गिराने का काम करती है। हर मंजिल का एक रास्ता ज़रूर होता है, बस हमें उसे खोजने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम रास्ता ढूंढते रहते हैं लेकिन दरवाजे खटखटाना छोड़ देते हैं। जब हम अपने रास्ते पर बढ़ते रहते हैं तो रास्ते खुद संगीत बखुदा होने पर यह जिंदगी का स्वाद बिगाड़ सकते हैं। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा यह सभी इसलिए होते हैं ताकि हम खुद को और दूसरों को धोखा दे सकें। जिंदगी को जीने के लिए सच्चे इरादों की ज़रूरत होती है और इसके लिए हमें कभी ना कभी दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। किसी गलती को बार बार दोहराना मर्जी बन जाती है। यह कोई सामान्य गलती नहीं होती, बल्कि यह आपकी इच्छा का परिणाम होता है। अच्छे लोग वे होते हैं जो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। कभी किसी को गलत समझने से पहले खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर आपको पहचानना छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। झूठ अगर धीरे धीरे कहोगे तो लोग उसे मान लेंगे, लेकिन सच बोलने के बाद भी लोग उसे मानने से इनकार कर सकते हैं। सत्य को हमेशा मजबूती से कहना चाहिए, क्योंकि यही असलियत है। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना ज़रूरी होता है, ताकि हम खुद से बातें कर सकें और समझ सकें कि हमारे भीतर क्या बदलने की ज़रूरत है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कभी भी अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता। जीवन की असली जंग ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। यही वह राज्य है जो हमें हर मुश्किल में सिखाता है। जब हालात कठिन हो तो खुद को संभालने का हुनर तुम्हें जितना है। जब तुम्हारा हंसना मुश्किलों के सामने खड़ा हो तो समझ लेना उन मुश्किलों को भी हार माननी पड़ेगी। हमेशा यह याद रखो कि छोटे छोटे कदम भी बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। इस दुनिया में दौड़ में भागने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ठहर कर और सोच समझकर उठाए गए छोटे कदम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। खुद को हर स्थिति में संभालने का साहस रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। उस वक्त खुद को कोई रोक नहीं सकता। यह जिंदगी वही है जो मुश्किलों में अपना रास्ता ढूंढने वालों के लिए आसान हो जाती है। जो लोग हमारी कदर नहीं करते उनके लिए अपनी भावनाओं का बर्बाद होना बेवकूफ़ी है। जो हमें नहीं समझते उनकी अनदेखी करना ही बेहतर होता है। इंसान का असली ताकत उसके खुद पर विश्वास और संघर्ष में है।
यह संघर्ष हमें कभी भी हारने नहीं देता। लोगों का क्या जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, हमें तो खुद पर विश्वास और समय के साथ सही दिशा में काम करना चाहिए। समय का चक्र उस पर भी असर करता है जो हमारी असलियत को नहीं समझते, इसलिए हमें खुद को समय के साथ ढालक ही सही दिशा में चलना होता है। जो लोग हमारे साथ होते हैं वे असल में हमें सबसे ज्यादा समझते हैं, और जो नहीं होते वे तो कभी नहीं समझ सकते। दूसरों की उम्मीदों पर जीने से ज्यादा जरूरी है खुद की उम्मीदों पर जीना। यही है जीवन का सही तरीका। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन उन हादसों का शोर उम्र भर हमें घेर लेता है। मैंने जिंदगी से यह सबक लिया है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां इसे समझने वाला खुला दिमाग हो। बातें तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। लेकिन दूसरों की अच्छाइयों को नजरअंदाज करना सही नहीं होता। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई पास आने की हिम्मत ना कर सके, और ना ही इतना मीठा कि कोई हमारी कीमत ना समझ सके। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग वादे करके भी साथ नहीं देते उन्हें समझने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। जो लोग किसी की मदद के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं, वे ज्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। किसी के साथ रहने से पहले यह देखो कि वह किसी के लिए कितना कर सकता है। कभी हमें जहर भी चाहिए होता है, क्योंकि उसका असर ही हमें जीने की हिम्मत देता है। किसी के सच्चे साथ की कदर तब होती है जब वह हमें पूरी तरह से छोड़कर चला जाता है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो वह हमें कभी चोट पहुंचा सकता है। इस सब से सीखो और अपनी दरिया दिली को कायम रखो। किसी से प्रेम करना और उस प्रेम में अपनी पूरी भावनाओं को समर्पित करना, यह भी एक अजीब तरह की हिम्मत है, क्योंकि कभी कभी दिल की गहराइयों से महसूस किए गए जख्म बहुत गहरे होते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता। कुछ लोग हमें तब याद करते हैं जब हम उन्हें सबसे ज्यादा चाहने लगते हैं, पर वह लोग जो हमें छोड़ देते हैं उनके बिना भी हम चल सकते हैं। दुख तब होता है जब उस व्यक्ति को आपकी अहमियत समझ में आती है, लेकिन उस वक्त आप शायद उसे छोड़ चुके होते हो। जिंदगी उस इंसान को सबसे ज्यादा इम्तिहान देती है जो दिल से सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि मेहनत व्यर्थ जा रही है। एक दिन वही मेहनत आपको सफलता के रूप में खूबसूरत तरीके से मिलकर रहेगी। अगर जिंदगी में कुछ छोड़ने जैसा है तो वह है दूसरों से उम्मीदें छोड़ देना। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ लिए जाओगे, और बोल में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना तो कायरों का काम है। जीवन में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो तुम सोचते हो वह हमेशा तुम्हारे आसपास नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिन सपनों को छोड़ दिया जाता है वे कभी ना कभी हमारे जीवन में वापस आते हैं। वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं, वे भूल जाते हैं कि माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। कभी देखा है जलते हुए रावण को जो यह पूछ रहा हो कि तुम में से राम है? कोई सच यही है कि कभी किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वही कमजोरी उनका बड़प्पन भी हो सकता है। मोहब्बत तब करो जब तुम उसे निभा सको, वरना मजबूरी से किसी को छोड़ देना प्यार नहीं, बेवफाई होती है। मुझे समझ आ गया है कि जब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया तो वह लोग जिनसे मैंने बहुत इज्जत दी थी मुझे उतना ही गिरा हुआ समझने लगे। लोग कहते हैं सच बोलने वाले को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, क्योंकि उनका सच उनकी झूठी दुनिया को तोड़ता है। कभी किसी के लकीरों को गौर से देखा है? उनका भविष्य उन्हीं के हाथों में होता है, और जो अपनी सोच को बदलता है वही बादशाह बनता है। घमंड मत करो, क्योंकि जीवन में तकदीर बदलती रहती है। जैसे शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। यही असलियत है कि समय इंसान को सफलता नहीं देता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। डर अब नहीं लगता क्योंकि मैंने जिंदगी को खोया है, और अब डर नहीं लगता। जिंदगी में जितना दर्द होता है उतनी ताकत भी मिलती है, और जो हमसे दिल से जुड़े होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा कष्ट सहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां कठिन हो तब सकारात्मकता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा आधार मजबूत होता है
तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। जीवन में परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम पहले खुद को बदलने का संकल्प ले। जैसे एक छोटा सा पौधा जो पहले धीमे से बढ़ता है, अपनी कोशिश से समय के साथ बड़ा होता है, वैसे ही हम भी कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत से जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी हमारे रिश्तेदार हमें कहते हैं कि तरक्की करो, लेकिन मैंने उनसे यह सवाल किया, क्या आप मेरी तरक्की को सहन कर पाएंगे? रिश्तों में सच्चाई यही है कि हम जितना भी अच्छा करते जाएं, लोग हमारी गलतियों को देखेंगे और हमारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। यही कारण है कि हमें कभी भी अपने आप को किसी और का आदी नहीं बनाना चाहिए। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। वह जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भी भूल जाता है, लेकिन जब वह आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भी उसे नहीं दिखाई देती। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जब आपके पास अच्छा समय आता है तो आपको यह महसूस होता है कि हर खराब वक्त के बाद एक अच्छा समय ज़रूर आता है। हालात चाहे जैसे भी हो, हमें हमेशा इसे हंसी खुशी जीना चाहिए, क्योंकि चिंता करके हम कुछ भी बदल नहीं सकते। सच्चे प्यार का इम्तिहान भी बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब हमें उस व्यक्ति से धोखा मिलता है जिसे हमने अपने दिल में जगह दी हो। अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हैं तो आपको उस प्यार का सही मूल्य भी समझना होगा, क्योंकि उस प्यार की कीमत कभी कभी बहुत दर्दनाक होती है। रिश्तों में कभी हम अपने दिल से इतना कुछ देते हैं कि यह सोचने पर भी तकलीफ होती कि क्या हमने सही किया। जब कोई अपनी बुराई छुपाने के लिए आपको गलत समझता है तो वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है। लेकिन रिश्तों में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि विश्वास और समझदारी। बिना इन्हीं के रिश्ते टिक नहीं सकते। यह जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हमें अपनी कीमत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। खुद को टूटने से बचाने के लिए हमें अपने विश्वास और प्रेम को सबसे पहले खुद पर लागू करना चाहिए। यह सिखाता है कि बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे अंधेरे में ही चांद चमकता है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक बेहतर समय हमें मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी कभी आत्मसम्मान के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ देना पड़ता है। घमंड नहीं, लेकिन कभी अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी होता है। आजकल दुनिया में इंसान तो जिंदा है, लेकिन उसकी ज़मीर मर चुकी होती है। जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो क्या यह सोचते हैं कि उसका दर्द आपकी सजा बन सकता है? कभी कभी किसी के शब्द इतने चुप जाते हैं कि हमें अपने आप पर ही शक होने लगता है, और फिर हम चुप हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि क्या सच में हम इतने बुरे हैं। वह घाव जो तलवार से लगता है वह भर सकता है, लेकिन वह चोट जो शब्दों से लगती है वह जिंदगी भर याद रहती है। जिंदगी के रास्ते में सफर में ही यादें बनती हैं, और मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है, परंतु इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाई और सच्चाई से होती है। जिन रास्तों पर हम चलने की कोशिश करते हैं, ईश्वर ने उन रास्तों को हमारे लिए खोला, और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। अपनी उम्मीदों से निकलकर जो रास्ता ईश्वर ने हमें दिखाया है वही सही है। जिंदगी में कभी भी मीठे झूठों के बजाय कड़वे सच को अपनाएं, क्योंकि वही हमें सच्चे रिश्तों और अनुभवों से जोड़ता है। रिश्ते हमेशा सच के आधार पर बनते हैं, और जो इंसान हमें सच्चाई से समझाता है वही असल में हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इम्तिहान के दरवाजे से एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की करता है। यह जीवन का सच है। जब जीवन में नए लोग आते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही जीने का तरीका सिखा दे। यदि किसी से बिछड़ने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे तो समझो कि उस इंसान को तुम एक दिन खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आता है इंसान और अधिक स्वार्थी होता जाएगा। जरूरत के वक्त वह आपके पास आएगा, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वह आपको पहचानने की भी कोशिश नहीं करेगा। जो लोग छोड़कर गए उन्हें याद मत करो, उस इंसान को तलाश हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, रिश्तों का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि सब्र हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन को बेहतर बनाता है।
जीवन में जब कोई रुकावट आती है तो यह हमें सिखाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। कभी भी अपने लिए अच्छा काम करने में देर मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपके अच्छे कर्मों का फल समय आने पर आपको मिलेगा। यही जीवन का असली नियम है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से सिखाती हैं, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन सकती है। इसलिए हमें सदैव और सकारात्मक रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। स्वाभिमान को कायम रखना और खुद की गलतियों से सीखना ही असली जीवन है। जो लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनकी सफलता न केवल उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। समझदारी और सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलने से जीवन में खुशियां मिलती हैं। जीवन में कभी भी संघर्ष ना करें, बल्कि जब तक आपके पास आत्मविश्वास और सच्चाई है, तब तक दुनिया के किसी भी संघर्ष से आप जीत सकते हैं। खुद से सच बोलने की हिम्मत रखें, क्योंकि वही शब्द जो दिल से निकलते हैं वे कभी गलत नहीं होते। यह मत भूलिए कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जो आपके बिना जी सकते हैं उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो आपका साथ देते हैं बिना किसी स्वार्थ के, वही असली रिश्ते होते हैं। यही जीवन का सच है। दिल से दिल जोड़ने वाले ही सच्चे होते हैं, बाकी सब तो केवल समय का खेल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ इंसान के जज्बात बदलते जाते हैं और अक्सर हम किसी के साथ होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। कभी कभी खुद को इस हद तक खो देते हैं कि उस खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने में समय लगता है। लेकिन फिर भी यह जीवन है। कभी सच्चे रिश्ते, कभी गलतफहमियां, कभी हार और कभी जीत। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक किसी से सच्चे नहीं हो सकते। समस्या का समाधान तभी आता है जब हम उससे भागते नहीं हैं। अपने आसपास की स्थिति और लोगों को समझे बिना हम कैसे किसी रिश्ते की कदर कर सकते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, हमें समझ आता है कि असल में जो हमारी कद्र करते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं को अपने रास्ते का हिस्सा ना बनाएं। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक दुनिया हमें अपनी ओर खींचने में लगी रहती है। जो लोग हमें अपनाना चाहते हैं वे हमारी कमियों में भी हमारी अच्छाई देख पाते हैं। जो हमें ठुकरा देते हैं वे हमारी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी का यही सच है। कुछ लोग हमारी फिक्र तभी करते हैं जब हम उनके काम आते हैं। जब तक हम किसी से कुछ चाहते हैं वे हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनसे कुछ ना चाहते हो, हम उनके लिए कुछ नहीं होते। जब इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो उसे पहले इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि उस इंसान में उसकी इज्जत है। अगर वह इज्जत नहीं देता तो उस पर समय और ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ होता है। इसीलिए किसी के साथ चलने से पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप खुद को जानेंगे तभी दूसरों के बारे में सही फैसला कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास और समर्पण से ही आपके रास्ते खुलेंगे। सच्चा प्यार और सच्ची निष्ठा तभी होती है जब आप बिना किसी स्वार्थ के कुछ करने का हौसला रखते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त केवल समय नहीं बल्कि एक गुरु की तरह हमें कई बातें सिखाता है। वह हमें दिखाता है कि अपनापन सिर्फ दिखाने से नहीं होता, यह वक्त और हालात से ही साबित होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तब केवल वही लोग आपके साथ होते हैं जो सच में आपके अपने होते हैं। जिंदगी में सिर्फ अच्छा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आप मुश्किल वक्त में कैसे रहते हैं। वह जो आपसे तब नहीं होते जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है, वही लोग सबक देते हैं। ये ठीक है कि हर किसी का दिल कभी ना कभी टूटता है, लेकिन जब आपको कोई अपना ही दुख देता है तो दिल टूटने का दर्द गहरा हो जाता है। तब गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं, क्योंकि दिल कहता है किसी और का गुस्सा तो सहा जा सकता है, लेकिन अपनों का तकलीफ देना बहुत भारी होता है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा में वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालते थे। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी दिशा और उद्देश्य पर अडिग रहो। जीवन एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाता है, लेकिन यदि भटक जाए तो सहारा भी छूट जाता है। अपने जीवन से उन लोगों को दूर रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग
तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन एक अद्वितीय उपहार है जिसका उद्देश्य अनुभव, ज्ञान और समझ को विकसित करना है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं। असफलता बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। गोविंद, जब भी मैं कठिनाइयों से थक गया, जब हर राह बंद लगी, जब अपनों ने भी साथ छोड़ा, तब तूने मुझे सहारा दिया। तूने मेरे जीवन की टूटी कड़ियों को जोड़ा जब मैंने हार मान ली थी और अंधकार ने मुझे घेर लिया था। तेरी कृपा ने मेरे जीवन में प्रकाश भर दिया। तूने मुझे सिखाया कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और इस संघर्ष में तू सदा मेरे साथ है। मेरी झोली छोटी थी, लेकिन तेरी असीम दया ने मुझे ऐसा सुख दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब भी मैं डगमगा या तूने मुझे संभाला, जब भी मैं अकेला महसूस करता, तेरी उपस्थिति ने मुझे शक्ति दी। याद रखो, मन को शांत और धैर्य से भरपूर रखना जरूरी है। संसार का नियम ही परिवर्तन है। यह तुम्हें सिखाता है कि कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका गवाह केवल ईश्वर हो। जीवन में असफलता का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन जो असफलताओं से हारने की हिम्मत रखते हैं वे ही जीतने की कला सीखते हैं। तरक्की केवल चाहने से नहीं होती, इसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। जीवन की हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि और संयम को कायम रखो, यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अपनी यात्रा में निरंतर सीखते रहो, क्योंकि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय अच्छा होता है तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन बुरे वक्त में ही अपने और पराये का असली फर्क समझ में आता है। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए। तारीफ करना सरल है, लेकिन अपमान करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपमान एक ऐसा बीज है जो ब्याज सहित लौटता है। इसीलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। मन का झुकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा तुम्हें दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम चलना ही ना चाहो तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अपने कर्मों में ध्यान केंद्रित करो। जीवन में सफलता पाने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्मों को करते रहो। जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वह कभी हार नहीं मानता। समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तो बस उनका सामना करना सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह बनाओ। शून्य स्वयं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह जीवन का नियम है। तुम दूसरों के साथ अपने संबंधों को समझदारी और विनम्रता से निभाओ। विश्वास का मान रखो। हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। तितली और उड़ान तितली जब उड़ती है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी उड़ान ने कठिनाइयों के बाद ही आकार लिया है। हर संघर्ष तुम्हें उस उड़ान के लिए तैयार करता है। अपनी सोच को शांत और सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में ही प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन की परेशानियां स्वाभाविक हैं। हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहता है, वैसे ही भगवान भी तुम्हें तुम्हारी कठिनाइयों में पड़ते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर तुम्हारी मेहनत को हमेशा फल देंगे।